पिता के चरणों में स्वर्ग है। हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस शो का नाम था माता पिता के चरणों में स्वर्ग। यह शो काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आने वाला एक ऐसा शो रहा था जिसमें बच्चों और माता पिता के बीच के जो प्यार था, जो भावना और सम्मान की अवधारणा पर आधारित इस शो को बनाया हुआ देखने को मिला था। तो दोस्तों, इस शो की बात की जाए तो उस समय इस शो को काफ़ी हद तक लोग पसंद करते थे और आज के समय में भी उतना ही पसंद किया जाता है जितने कि उस समय इस शो को लोग पसंद करते थे। तो दोस्तों, वह उस समय जो कि बचपने में हम जब यह सीरियल देखते थे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला यह सीरियल हमें देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में यह शो जो कि कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिलता है, यह शो तब के समय में टेलीविज़न पे हमें देखने को मिलता था जो कि एक मौजूद समय पे आता था और काफ़ी लोग उस समय टेलीविज़न पे ही इस शो को ज़्यादातर देखते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद यह टेलीविज़न से गायब हो गया और फिर से हमें टेलीविज़न के माध्यम से तो यह शो देखने को नहीं मिला और ना तो यह यूट्यूब के माध्यम से भी हमें देखने को मिलता है। यह शो आने वाले समय में जल्द ही हमें टेलीविज़न या फिर यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिल सकता है। इसके अब तक एक ही सीज़न हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यह टेलीविज़न पे वापस आना चाहिए या फिर यूट्यूब पे देखने को मिलना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको भी ये शो पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस शो को लेकर, सभी अननोन पहलुओं को लेकर। हालांकि दोस्तों, इस शो की कहानी को लेकर हम बात करेंगे। जो 245 एपिसोड्स इस शो में हमें देखने को मिले, उसके कहानी को लेकर हम जो कि शॉर्टकट में इसकी कहानी को लेकर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को यह देखना है, लेकिन यह कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको यह वीडियो में इसकी कहानी के बारे में पता चलने वाला है, अगर आपको यह पसंद आए तो हमें हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस शो की बात की जाए तो जो कि बच्चों और माता पिता के प्यार के बारे में यह शो, उनके भावना और जो कि सम्मान के तौर पर यह शो बनाया हुआ एक टेलीविज़न श्रृंखला के तौर पर बनाया हुआ देखने को मिला। तो यह श्रृंखला का प्रीमियर 29 जून 2009 को कलर्स टीवी पर किया गया और इसका निर्माण राजन शाही द्वारा किया गया था। यह शुभ की कहानी है जो अपने जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा मानने और उनकी सेवा करने की कोशिश करता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसे तेलुगु में जेमिनी टीवी पर स्वर्गम के रूप में भी डब किया हुआ देखने को मिला था। एक सीक्वेंस में 17.5 करोड़ की पोर्श कार का भी इस्तेमाल किया हुआ हमें इस शो में देखने को मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो रहा था। तो इसके बात की जाए तो इसके निर्देशक राजन शाहिद रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, इसका इसका जो थीम संगीतकार थे नवीन मनीष। इसमें एक गाना जो कि थीम संगीत हमें सुनने को मिला, वह भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था और काफ़ी लोगों को वह भी काफ़ी हद तक पसंद आता हुआ देखने को मिला। तो इसका जो पहला सीज़न, एक ही सीज़न देखने को मिला, उसमें 245 एपिसोड थे। तो पर एपिसोड 24 मिनट, लगभग 24 मिनट का पर एपिसोड हमें यह शो देखने को मिला था। तो इसके नेटवर्क को देखा जाए तो कलर्स टीवी पे और भी कई चैनल्स पे यह शो प्रसारित होता हुआ हमें देखने को मिला था। तो इसके कहानी को लेकर शॉर्टकट में देखा जाए तो इसकी कहानी जो कि पहले एपिसोड की कहानी से हमें देखने को मिलता है कि कमला और सत्यनारायण त्रिपाठी का इकलौता बेटा शुभ एक होशियार और स्नेही लड़का है, जो कि वह विकलांग है और अपने पैर का ऑपरेशन होना है। हालांकि शुभ के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने की कोशिश में कमला भगदड़ में मर जाती है। सत्यनारायण यशोदा से दोबारा शादी करता है, जो शुभ से बहुत प्यार करती है। हालांकि त्रिपाठी परिवार पर्याप्त पैसे जुटाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि शुभ के ऑपरेशन के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद शुभ एक परिपक्व और जिम्मेदार युवक बनता है। वह अपने छोटे सौतेले भाइयों अर्जुन और अंश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विकलांग होने के कारण शुभ को कई अपमान और निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वह ईश्वर, सत्यनारायण और यशोदा के प्रति
अपनी भक्ति में अटल रहता हुआ देखने को मिलता है, उनके सम्मान करता हुआ देखने को मिलता है, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हुआ भी देखने को मिलता है। तो सत्यनारायण शुभ पर विशेष रूप से विश्वास करता है। अर्जुन ललिता से और शुभ सुहानी से विवाह कर लेते हैं। अर्जुन और ललिता यशोदा के मन में शुभ और सुहानी के प्रति जहर भरना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप यशोदा का शुभ के प्रति प्रेम टगमगाने लगता है। इससे कई जटिलताएं पैदा होती हुई भी हमें देखने को मिलती है। शुभ और सुहानी त्रिपाठी घर छोड़कर चले जाते हैं। सुहानी गायब हो जाती है, लेकिन बाद में बदले हुए रूप में मिलती है और ललिता की मदद से अर्जुन घर की भागदौड़ को संभालता हुआ हमें देखने को मिलता है, जो कि अंत में देखा जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में त्रिपाठी परिवार को कुछ अपूर्णीय क्षति उठानी भी पड़ती है, जो कि हमें देखने को मिलता है। कहानी एक अच्छे मोड़ के साथ शुरू होती हुई और एक ख़त्म होते हुए एक सुखद मोड़ के तौर पर यह इस शो की कहानी ख़त्म होती हुई देखने को भी मिलती है। तो देखा जाए तो इसके कास्टिंग की बात की जाए तो इसमें हमें शुभ त्रिपाठी, जो कि प्राचीन चौहान के तौर पर शुभ त्रिपाठी अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सुहानी, जो कि शुभ त्रिपाठी के रूप में अर्चना तायडे, जो कि मेघा गुप्ते भी हमें देखने को मिली एक बदले हुए तौर पर, जो कि बीच में ही कहानी का अलग मोड़ लेती हुई यह देखने को मिली। सत्यनारायण त्रिपाठी के रूप में यतीम कार्यकर शुभ के पिता के तौर पर अभिनय करते हुए इसमें नजर आते हैं। कमला सत्यनारायण त्रिपाठी के रूप में पूजा मदान है, जो सत्यनारायण की पहली पत्नी थी, और उसके बाद यशोदा सत्यनारायण त्रिपाठी, जो कि ज्योति गौबा है, सत्यनारायण की दूसरी पत्नी शुभ की सौतेली माँ के तौर पर हमें देखने को मिली। और अर्जुन त्रिपाठी के रूप में निखिल चड्ढा, जो कि यशोदा और सत्यनारायण के बड़े बेटे के तौर पर इस शो में नजर आए हैं। तो वैसे देखा जाए तो कई सारे कलाकार भी, कई सारे अभिनेता भी हमें इसमें, जो कि एक अलग अलग मोड़ के साथ इसमें जुड़ते हुए हमें नज़र आए हैं। तो देखा जाए तो यह शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता हुआ नज़र आया था, और आज के समय में भी इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। और इसका कारण यही रहा है कि इसकी जो कहानी रही थी, इसके जो अलग अलग मोड़ लेती हुई कहानी नज़र आई, और इसके जो अभिनेता रहे थे उनका अभिनय भी इसी का काफ़ी ज़्यादा पसंद आता हुआ नज़र आया। तो वैसे देखा जाए तो अगर आपको यह शो पसंद है तो क्यों पसंद है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या पसंद आता है इसके बारे में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको भी यह शो पसंद हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस शो का नाम था माता पिता के चरणों में स्वर्ग। यह शो काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आने वाला एक ऐसा शो रहा था, जिसमें बच्चों और माता पिता के बीच के जो प्यार था, जो भावना और सम्मान की अवधारणा पर आधारित इस शो को बनाया हुआ देखने को मिला था। तो दोस्तों, इस शो की बात की जाए तो उस समय इस शो को काफ़ी हद तक लोग पसंद करते थे, और आज के समय में भी उतना ही पसंद किया जाता है जितने कि उस समय इस शो को लोग पसंद करते थे। तो दोस्तों, वह उस समय, जो कि बचपन में हम जब यह सीरियल देखते थे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला यह सीरियल हमें देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में यह शो, जो कि कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिलता है, यह शो तब के समय में टेलीविज़न पे हमें देखने को मिलता था, जो कि एक मौजूद समय पे आता था, और काफ़ी लोग उस समय टेलीविज़न पे ही इस शो को ज़्यादातर देखते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद यह टेलीविज़न से गायब हो गया, और फिर से हमें टेलीविज़न के माध्यम से तो यह शो देखने को नहीं मिला, और ना तो यह यूट्यूब के माध्यम से भी हमें देखने को मिलता है। यह शो आने वाले समय में जल्द ही हमें टेलीविज़न या फिर यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिल सकता है। इसके अब तक एक ही सीज़न हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यह टेलीविज़न पे वापस आना चाहिए या फिर यूट्यूब पे देखने को मिलना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको भी ये शो पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस शो को लेकर, सभी अननोन पहलुओं को लेकर। हालांकि दोस्तों, इस शो की कहानी को लेकर हम बात करेंगे। जो 245 एपिसोड्स इस शो में हमें देखने को मिले, उसके कहानी को लेकर हम, जो कि शॉर्टकट में इसकी कहानी को लेकर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को यह देखना है, लेकिन यह कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको यह वीडियो में इसकी कहानी के बारे में पता चलने वाला है,
अगर आपको यह पसंद आए तो हमें हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस शो की बात की जाए तो जो कि बच्चों और माता पिता के प्यार के बारे में यह शो, उनके भावना और जो कि सम्मान के तौर पर यह शो बनाया हुआ एक टेलीविज़न श्रृंखला के तौर पर बनाया हुआ देखने को मिला। तो यह श्रृंखला का प्रीमियर 29 जून 2009 को कलर्स टीवी पर किया गया और इसका निर्माण राजन शाही द्वारा किया गया था। यह शुभ की कहानी है जो अपने जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा मानने और उनकी सेवा करने की कोशिश करता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसे तेलुगु में जेमिनी टीवी पर स्वर्गम के रूप में भी डब किया हुआ देखने को मिला था। एक सीक्वेंस में 17.5 करोड़ की पोर्श कार का भी इस्तेमाल किया हुआ हमें इस शो में देखने को मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो रहा था। तो इसके बात की जाए तो इसके निर्देशक राजन शाही रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो थीम संगीतकार थे नवीन मनीष। इसमें एक गाना जो कि थीम संगीत हमें सुनने को मिला, वह भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था और काफ़ी लोगों को वह भी काफ़ी हद तक पसंद आता हुआ देखने को मिला। तो इसका जो पहला सीज़न, एक ही सीज़न देखने को मिला, उसमें 245 एपिसोड थे। तो पर एपिसोड 24 मिनट, लगभग 24 मिनट का पर एपिसोड हमें यह शो देखने को मिला था। तो इसके नेटवर्क को देखा जाए तो कलर्स टीवी पे और भी कई चैनल्स पे यह शो प्रसारित होता हुआ हमें देखने को मिला था। तो इसके कहानी को लेकर शॉर्टकट में देखा जाए तो इसकी कहानी, जो कि पहले एपिसोड की कहानी से हमें देखने को मिलता है कि कमला और सत्यनारायण त्रिपाठी का इकलौता बेटा शुभ एक होशियार और स्नेही लड़का है, जो कि वह विकलांग है और अपने पैर का ऑपरेशन होना है। हालांकि शुभ के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने की कोशिश में कमला भगदड़ में मर जाती है। सत्यनारायण यशोदा से दोबारा शादी करता है, जो शुभ से बहुत प्यार करती है। हालांकि त्रिपाठी परिवार पर्याप्त पैसे जुटाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि शुभ के ऑपरेशन के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद शुभ एक परिपक्व और जिम्मेदार युवक बनता है। वह अपने छोटे सौतेले भाइयों अर्जुन और अंश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विकलांग होने के कारण शुभ को कई अपमान और निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वह ईश्वर सत्यनारायण और यशोदा के प्रति अपनी भक्ति में अटल रहता हुआ देखने को मिलता है। उनके सम्मान करता हुआ देखने को मिलता है, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हुआ भी देखने को मिलता है। तो सत्यनारायण शुभ पर विशेष रूप से विश्वास करता है। अर्जुन ललिता से और शुभ सुहानी से विवाह कर लेते हैं। अर्जुन और ललिता यशोदा के मन में शुभ और सुहानी के प्रति जहर भरना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप यशोदा का शुभ के प्रति प्रेम टगमगाने लगता है। इससे कई जटिलताएं पैदा होती हुई भी हमें देखने को मिलती है। शुभ और सुहानी त्रिपाठी घर छोड़कर चले जाते हैं। सुहानी गायब हो जाती है, लेकिन बाद में बदले हुए रूप में मिलती है और ललिता की मदद से अर्जुन घर की भागदौड़ को संभालता हुआ हमें देखने को मिलता है, जो कि अंत में देखा जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में त्रिपाठी परिवार को कुछ अपूर्णीय क्षति उठानी भी पड़ती है, जो कि हमें देखने को मिलता है। कहानी एक अच्छे मोड़ के साथ शुरू होती हुई और एक ख़त्म होते हुए एक सुखद मोड़ के तौर पर यह इस शो की कहानी ख़त्म होती हुई देखने को भी मिलती है। तो देखा जाए तो इसके कास्टिंग की बात की जाए तो इसमें हमें शुभ त्रिपाठी, जो कि प्राचीन चौहान के तौर पर शुभ त्रिपाठी अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सुहानी, जो कि शुभ त्रिपाठी के रूप में अर्चना तायडे, जो कि मेघा गुप्ते भी हमें देखने को मिली एक बदले हुए तौर पर, जो कि बीच में ही कहानी का अलग मोड़ लेती हुई यह देखने को मिली। सत्यनारायण त्रिपाठी के रूप में यतीम कार्यकर शुभ के पिता के तौर पर अभिनय करते हुए इसमें नजर आते हैं। कमला सत्यनारायण त्रिपाठी के रूप में पूजा मदान है, जो सत्यनारायण की पहली पत्नी थी, और उसके बाद यशोदा सत्यनारायण त्रिपाठी, जो कि ज्योति गौबा है, सत्यनारायण की दूसरी पत्नी शुभ की सौतेली माँ के तौर पर हमें देखने को मिली। और अर्जुन त्रिपाठी के रूप में निखिल चड्ढा, जो कि यशोदा और सत्यनारायण के बड़े बेटे के तौर पर इस शो में नजर आए हैं। तो वैसे देखा जाए तो कई सारे कलाकार भी, कई सारे अभिनेता भी हमें इसमें, जो कि एक अलग अलग मोड़ के साथ इसमें जुड़ते हुए हमें नजर आए हैं।
तो देखा जाए तो यह शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता हुआ नज़र आया था और आज के समय में भी इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। और इसका कारण यही रहा है कि इसकी जो कहानी रही थी, इसके जो अलग अलग मोड़ लेती हुई कहानी नज़र आई और इसके जो अभिनेता रहे थे उनका अभिनय भी इसी का काफ़ी ज़्यादा पसंद आता हुआ नज़र आया। तो वैसे देखा जाए तो अगर आपको यह शो पसंद है तो क्यों पसंद है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आपको क्या पसंद आता है इसके बारे में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको भी यह शो पसंद हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस शो का नाम था माता पिता के चरणों में स्वर्ग। यह शो काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आने वाला एक ऐसा शो रहा था जिसमें बच्चों और माता पिता के बीच के जो प्यार था, जो भावना और सम्मान की अवधारणा पर आधारित इस शो को बनाया हुआ देखने को मिला था। तो दोस्तों, इस शो की बात की जाए तो उस समय इस शो को काफ़ी हद तक लोग पसंद करते थे और आज के समय में भी उतना ही पसंद किया जाता है जितने कि उस समय इस शो को लोग पसंद करते थे। तो दोस्तों, वह उस समय जो कि बचपने में हम जब यह सीरियल देखते थे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला यह सीरियल हमें देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में यह शो जो कि कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिलता है, यह शो तब के समय में टेलीविज़न पे हमें देखने को मिलता था जो कि एक मौजूद समय पे आता था और काफ़ी लोग उस समय टेलीविज़न पे ही इस शो को ज़्यादातर देखते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद यह टेलीविज़न से गायब हो गया और फिर से हमें टेलीविज़न के माध्यम से तो यह शो देखने को नहीं मिला और ना तो यह यूट्यूब के माध्यम से भी हमें देखने को मिलता है। यह शो आने वाले समय में जल्दी हमें टेलीविज़न या फिर यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिल सकता है। इसके अब तक एक ही सीज़न हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यह टेलीविज़न पे वापस आना चाहिए या फिर यूट्यूब पे देखने को मिलना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको भी ये शो पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस शो को लेकर, सभी अननोन पहलुओं को लेकर। हालांकि दोस्तों, इस शो की कहानी को लेकर हम बात करेंगे। जो 245 एपिसोड्स इस शो में हमें देखने को मिले उसके कहानी को लेकर हम जो कि शॉर्टकट में इसकी कहानी को लेकर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को यह देखना है, लेकिन यह कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको यह वीडियो में इसकी कहानी के बारे में पता चलने वाला है, अगर आपको यह पसंद आए तो हमें हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस शो की बात की जाए तो जो कि बच्चों और माता पिता के प्यार के बारे में यह शो, उनके भावना और जो कि सम्मान के तौर पर यह शो बनाया हुआ एक टेलीविज़न श्रृंखला के तौर पर बनाया हुआ देखने को मिला। तो यह श्रृंखला का प्रीमियर 29 जून 2009 को कलर्स टीवी पर किया गया और इसका निर्माण राजन शाही द्वारा किया गया था। यह शुभ की कहानी है जो अपने जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा मानने और उनकी सेवा करने की कोशिश करता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसे तेलुगु में जेमिनी टीवी पर स्वर्गम के रूप में भी डब किया हुआ देखने को मिला था। एक सीक्वेंस में 17.5 करोड़ की पोर्श कार का भी इस्तेमाल